ईंट और पत्थर और मारेंगे उनके, चाहे किसी पार्टी से जुड़ो। मैं आरएलडी का पक्का समर्थक हूँ, लेकिन चाहे राजकुमार हो चाहे विधायक हो, गाँव उन्हें गाँव में घुसने दे। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं गांव बोड्डा में हूँ। बड़ा मशहूर गांव है ये और जमुना के बिल्कुल किनारे पर है। एक और चीज है कि ये इसको कहा जाता है गुजरों का अंतिम गांव है, लेकिन अभी ये बागपत जिले में है और विधानसभा छपरौली है, लोकसभा बागपत है। यहाँ से विधायक अजय कुमार हैं, सांसद राजकुमार सांगवान जी हैं। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें होती हैं, साफ सफाई की बात होती है, विकास की बात होती है। विकास तब होगा जब बच्चे स्कूल जा पाएंगे। अब इस गली की हालत देखिए आप, दूर तक लगभग 90 मीटर बिल्कुल खंचाई खंचाई। तो गांव के लोगों ने खुद ही, जिनके घर है, यहाँ दिखा दो, साइड का दिखा दो एक बार, ये और ये देख लो, दोनों साइड का दिखा दो, उधर तक दिखाओ, इधर भी दिखाओ, ये वाला भी दिखाओ। अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है साफ सफाई। बरसात का मौसम है, नए नए परजीवी जो हैं आएंगे, घरों में जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे और सामने वो तालाब है। तो मेरे यहाँ गांव में कहावत है, कीड़ा कांटा भी लिकड़िया हुआ है। कई बार बच्चे भी हैं यहाँ, ताऊ जी खड़े, इधर भी बच्चे हैं। तो यूं जो मामला फंस रहा है यहाँ। अब जो गांव के हैं लोग यहाँ से, उनसे, ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया। कितने दिन तक भर रहा पेंड यू? इनने तो कई महीने हो गए, बारिश भी नहीं हुई अभी तो। कई महीने हो गए, अभी बारिश भी नहीं हुई। अगर बारिश होगी तो ये तो सब बच्चे भी, औरतें भी, लड़कियां भी हमारी, सब अपने घर में कैद होकर आ जाएंगी। सांप इनके घर में रोज बड़ा है कि इनका तो जीना लोगों का यहाँ दोबार हो गया। इतनी गंदगी, बीमारी फैलने की आशंका होगी, इनका कोई जीना नहीं। यह बिना पार्टिक्स के है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना कोई अजय ध्यान दे रहा, ना कोई सांगवान दे रहा। मैं खुद अजय सांगवान के पास मेरठ गया था, खुद भी गया था, 4-5 जने हम। लेकिन कोई किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई प्रधान दे रहा, ना कोई मेंबर दे रहा, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी। इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी डील हमारी। लेकिन इन लोगों का बहुत घर है यहाँ जिनका जीना दोबार हो गया और बीमारी की आशंका फैल गई। बच्चों में बीमारी शुरू हो चुकी। कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ये जुलाहे, गुज्जर और कई जाति, ब्राह्मण, सब मजदूर तबका है। कोई ध्यान नहीं है किसी का भी, नहीं ना किसी प्रधान का है। विधायक जी नहीं आए गाँव में एक बार भी? ना विधायक आया, ना एमपी आया, और ना में सुनते। या भी सफाई हमने करी, या भी सफाई इन लोगों ने करी। सफाई हमने करी आज के जब पानी नहीं जाता फिर नहीं करनी पड़े बस। इसमें तभी जाने का नहीं कतई भी। यो जो खड़िया नहीं हो जाए तो आप भी, आपका घर कहीं यहाँ तो खड़िया नहीं हो जाए तो ये तो आज कहीं पूरा घना बुरा हाल है जी। कहाँ का कोई हो नहीं। तो जो बैर वाली गली है उसमें भी पानी इस तरह भर रहा है। मेन गली है जो ऊपर जा रही है, टांडे डब, वो सड़क है, मेन सड़क है। मेन सड़क पे भर रहा ना, वो तो मेन सड़क है। मेन सड़क भी जेसीबी से लेकर टोरोडे गिरवा देते किसी ने, जो माना लिखा नहीं, किसी अधिकारी की गाड़ी फंस गई, जेसीबी लगा के और वो एक तरफ करवाएगा, जो माना पैदल निकलने का रास्ता किया। अब पानी कितने दिन तक भर रहा? ये तो कई महीने तक भर रहा। ये इनके घर है, इसका घर है, इसका घर है भाई का। ये घर हमारे पंडितों के घर है, कबीरपंथी जुलाव के घर है, ये जुलाव का। यहाँ कोई सुविधा नहीं किसी किस्म की, बीमारी और फैल गई। इसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा या गांव का प्रधान जिम्मेवार होगा, जब कोई रास्ता ही नहीं है। बिना पॉलिटिक्स के है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है भाई उस पार्टी का, ये बिना पॉलिटिक्स के है। ये आप लिए इसलिए बुलाए बस की वीडियो बनाओ, हमारी आवाज उठाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये देख लो भाई कितना टील मार रखा है ना, तो ठुआया गया। एक तरफ तो महाराज जी जो हैं, मेरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, मैंने कहा भाई इस पर सफाई पर बहुत ध्यान दो। पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, कभी गंगा की सफाई की बात हो, कभी सड़कों की सफाई की बात हो। सफाई तो उन्होंने बहुत करवाई, बहुत सारे लोग जो है साफ सफाई कर दी है। लेकिन ये जो सफाई है, जो जिससे गांव जुड़े हुए हैं, देहात जुड़े हुए हैं, जो गांव गुआंढ जुड़ा हुआ है, उसकी सफाई कौन करवाओगा? कोई ध्यान नहीं है। अब तो ये मान के चलो दोनों सांसद भी और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि आरएलडी से हैं। आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन है। तो पता नहीं क्या कारण है, किन कारणों की वजह से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं आ पा रहे।
जो विधायक जी है जो राज है जी, हम आरएलडी का हो, मैं आरएलडी का पक्का समर्थक हूँ आज तक, अब भी उनका समर्थक हूँ। लेकिन चाहे राजकुमार हो चाहे विधायक हो, इनका हम उनका में घुसने नहीं दे, ईंट और पत्थर और मारेंगे उनके, चाहे मैं किसी पार्टी से जुड़ो। क्या है, लोगों ने वोट तो ले गए, ना कोई प्रधान वोट लेगा ना किसी ने, जो ही बीमार हो गए बच्चे, गरीब तबका कहाँ से लाओगे, अस्पताल में जाने का बहुत नहीं है, कहाँ से इलाज कराओगे अपने बच्चों का, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, घर में कैद हो गए। अगर आज बारिश हो जाए तो यहाँ से वहां तक पानी भरा का कोई वो नहीं है। अब कौन उन्हें बढ़न नहीं दे, सलाह करेंगे, गांव की मीटिंग करेंगे, किसी भी पार्टी का हो, किसी ने नहीं बढ़न दे। तो अब सभी से अब मैं मतलब ये केवल एक गली नहीं है, वो और हर जगह, हर गांव की दिखाऊं आपसे, हर कोने पे यही हालत है। हमने ये लगभग जो मेन रोड है गांव का, उस पे आज जब मैं आया पहला, जैसा उसमें गाड़ी जाती तो ऊंची गाड़ी भी निचड़ जग रही थी, एक बार निंगत हो जाती, एक बार हो जाती, अराड़ तराड़ होगा जाग रही थी। है जी भाई, हमारे चाचा का मकान है, वहां भी हमने टोले गिरवा के, जो वहां निकटन का इतना खड्डा हो गया था, वहां गाड़ी फंस गई एक दिन, वहां भी अपने आप करवाया। सारे काम का थोड़ा ही एक दो आदमी कर सकता है, ना तो इलेक्शन लड़ना, ना कोई लोभ, अब हमने वोट चाहिए, इलेक्शन में लड़ते हम अब, लेकिन कोई ध्यान नहीं किसी का भी। एमएलए का भाई दौरे चलेंगे, भाई बताओ कुछ, युवा है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नितेश है। नितेश भाई, कब तक मतलब कितना लंबा टाइम हो गया होगा? ये तो बहुत हो गया, 2-3 महीने तो ऊपर हो गया। बारिश आवा जी, इतना पानी भर जाए, आलो आ जाए, हाँ पानी नाली भर का चला ना, लिक डंड के ना कहीं जान के, इस गाड़ में तो बलोक ही हो रही है, तो गति बलोक या तो आज सुबह पौड़े से हटा दी, थोड़ा रास्ते से हो गया जान। भाई देख लो कि पूरी करड़े वाली डोल बना रखी है, देख लो, दूर लोग नहीं गए, कहीं लोग देख लो, पूरी बिल्कुल मजबूरी है यार। और प्रधान जी सो रहे होंगे, बस प्रधानपुर दोनों का हमने कोई किसी का पता नहीं जी, कौन के करवा रहा नहीं, यहाँ तो यही हालत है, कहीं चले जाओ, यहाँ आके नहीं, कोई से कोने पर चल जाओ, गाँव में यही हाल है। चलो मैं और कोने तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा अगर आप सचेत हैं, और आदरणीय विधायक जी और सांसद जी, गन्ने का भाव बढ़ो ना बढ़ो, एक बार निकल करने का तो जुगाड़ हो जाए, जो गन्ने लोग चले जा, जब ये मजदूरी नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे को दिखा दो भाई, जरा सा दिखा दो एक बार, वो छोटा सा बच्चा है, वो जागा कान है, उसकी माँ उसे लेकर आवेगी, बाहर निकाल कर लावेगी, यहाँ छोड़ देगी, वहां छोड़ देगी जी, वो जा पाओगा। तो ये जो डींग है, जो डींग मेरी जहाँ बड़ी बड़ी है जी, अब समझ लो, आप जब स्कूल के बच्चे आने जाते होंगे, उनकी इधर स्कूल है, उनकी क्या हालत होती होगी। तो थोड़ा सा व्यवहार में रहना चाहिए। मैं प्रधान जी से भी निवेदन करूंगा, चलो अब तो प्रधान जी तो रही नहीं, इनका तो टेढ़ा हो लिया, बाकी अभी विधायकी दूर है, लगभग 6 महीने का टाइम है, तो दूर मैं इसलिए कह रहा हूँ, दूरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सके 6 महीने में आपका टाइम लग जाए विधायक जी, और आप इस गांव में आ जाएं। सांसद जी तो खैर 29 लोग देखेंगे, 29 तक जागेंगे, तो ये बुरी हालत के कारण है, इसके पीछे हमें तो नहीं पता, लेकिन विदेश की जो हम कह रहे हैं भाई, हम तो विश्वगुरु बन जाएंगे अगले 4-5 सालों में, इक्कर अगर विश्वगुरु बनते हैं तो ठीक है, ये ठीक थे, इस तरह वही भारत पहले बढ़ा ही। एक मैं जो गांव के लोग हैं, चाहे वो किसी गांव के लोग हों, थोड़ा सा आप भी समरसेबिल का बटन थोड़ा पहले दबा दो करो, एक गिलास भरने के मैरो जो आप 20-50 बाल्टी खंडा है, 2 फेरी गाड़ी में नहीं इकट्ठा होगा, थोड़ा सा आप भी कंट्रोल कर लो। बाकी अगर व्यवस्था ठीक कर दी जा, व्यवस्था अच्छी कर दी जा, तो इन चीजों में दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जय हिंद, जय भारत।